नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अब अगर आप लोगों को कुछ खाने की इच्छा हो तो खा लें। वैसे मेरा पेट तो आप दोनों की बातों से ही भर गया है। अरे नहीं बेटा, चलो थोड़ा बहुत जितना मन करे खा लो। ठीक माँ, मैं दाल फ्राई कर रोटी सेकती हूँ। ना ही बिटिया, वो काम तो हम कर लिए हैं। चलो सब बैठो, हम प्लेट लगावत हैं। खाने के बाद माँ ने कहा, बेटा तुम्हें परेशानी हो तो नीचे ही रहो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अनु बोली। बहुत एग्जर्शन हो गया है, आप चलकर आराम करो, मैं पानी रख दूंगी। मैंने हाँ कहा और ऊपर चला गया। मैं वॉशरूम गया और आकर लेट गया। 5 मिनट बाद अनु पानी का जग व ग्लास लेकर आई और स्टूल पर रख दिया। फिर मुझे देखकर बोली, थकान ज्यादा लग रही है? नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में तो तुम थकी नजर आ रही हो, है ना? हाँ, मैं तो वाकई। एक तो आदत नहीं है इतने लंबे सफर की, ऐसे दूसरे उम्र का तकाजा है, पता है 40 की हो जाऊंगी अगले महीने। मुझे तो अभी भी 20-25 की ही लगती हो तुम। आप तो ना दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो। आज माँ के सामने क्या बोल रहे थे पता है? बिल्कुल शर्म नहीं है। चलिए मान ली आपकी बात, पर जो सच है उसे कहने में कैसी शर्म। वास्तव में आज जिस स्वरूप में तुम्हें देखा, महसूस किया, पहले वैसा कभी नहीं देखा। आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे की सुंदरता देखी थी, पर मन उससे भी ज्यादा सुंदर है, ये आज पता चला। मैं भी मान चुकी हूँ ना, आपसे डिबेट में जीतने के लिए मुझे कई जन्म लग जाएंगे। वो तो तुम्हें करना है, पर डिबेट के लिए नहीं, एक पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ जीने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, बच्चे की तरह उसने माथे पर प्यार किया और चली गई। और मैं जीवन के इस बदलाव को समझने की कोशिश में सो गया। सुबह मैं उठा तो बाहर शायद कुहासा था, क्योंकि खिड़की से धूप नहीं दिख रही थी और आज सर्दी रोज से कुछ ज्यादा थी। मैंने फिर कंबल लपेटकर दुबक गया। अचानक मुझे लगा जागा हूं या सपना देख रहा हूं, क्योंकि ठीक वैसे ही रुंझुन मुझे सुनाई जिसकी मैं हमेशा कल्पना करता था। मैं फिर कंबल हटाया व इस बार बैठ गया, पर वो आवाज और नजदीक आती गई। फिर दरवाजा खोलकर अनु अंदर आई। जाग गए? चाय लाई हूं। और जैसे ही उसने कदम उठाए, फिर वही आवाज कानों में आई। मैं उसके पैरों की तरफ देख रहा था। वो चाय का कप मेरे बेड की बैग पर रखने लगी तो मैंने उसकी नाइटी को थोड़ा उठाकर देखा। उसके पैर में पतली सी चांदी की पजेब थी जिसमें एक एक घुंघरू लगा था। क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ, आज वाकई सुबह वैसी हुई मैं जिसके सपने देख रहा हूँ। पर वो कॉलेज में प्रॉब्लम होगी ना? अरे वो देखो, सिर्फ एक एक घुंघरू है, पर चलने पर आवाज करता है। एक तो गर्ल्स कॉलेज है, दूसरे। वो चुप हो गई। हाँ, दूसरे? मेरा सिर। मैं मंत्र मुग्ध सा उसे देखता रहा। प्लीज ऐसे मत देखा करो। कैसे? जैसे अभी देख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे होंठ चुप रहते हैं पर आंखें कुछ बोलती हैं। लीजिए, होठों की तरह हम आंख भी बंद कर लेते हैं। और मैंने अनु को कमर से पकड़कर उसे सीने से लगा लिया। वो कुछ पल तो वैसे ही रही, पर अलग होकर कहने लगी, ज्यादा बातें मत बनाइए, 8 बजने को हैं। ओह यस अनु, मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। काका ने बताया आप 10 बजे निकलते हैं। मुझे भी निकलना है, वह बहुत काम है। चाय पियो व तैयार होकर आओ, मैं नाश्ता तैयार करवा रही हूँ। और वो वापस रुनझुन करती चली गई। वापस जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगी। वही ऑफिस का वर्कलोड, भाग दौड़। पर जो परिवर्तन आया था उससे अब पुरानी जिंदगी एकदम बदल गई थी। सुबह मुझे लंच बॉक्स देकर रवाना करना, फिर खुद कॉलेज जाना, शाम को लौटते ही चाय देना, समय पर खाना, सब कुछ वैसा होता जा रहा था जैसा माँ व छुटकी के रहते होता था। अभी तक तो मैं व काका किसी मुसाफिर खाने में रह रहे थे। जब आना है जाओ, जब आना है आओ, खाना है तो खाओ या मनमर्जी से जो चाहे वो करो।
पर अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन अनु का था। हर चीज का वक्त व तरीका नियत था। अलग महीने, संगम पर मेला शुरू होने वाला था। प्रभारी मंत्री की व्यक्तिगत रुचि के कारण ही डीएम भी स्वयं सक्रिय हो गए थे। या तो मीटिंग का लंबा दौर या स्पॉट इंस्पेक्शन आम बात हो गई थी और सारी तैयारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो गई थी। मेरे विभाग व अमले की जिम्मेदारियां समय सीमा में पूरा करने में आजकल मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था। लौटने में कभी कभी 8 भी बज जाते थे। मीटिंग में होने या अन्य जरूरी काम के समय मोबाइल साइलेंस मोड पर रहता था। कई बार तो 10-10 मिस्ड कॉल अनु के होते थे और मैं काम निपटाकर सीधा घर भागता था। पर ऐसा नहीं था कि अनु मेरी जिम्मेदारियों से न वाकिफ थी, बल्कि पूरा सहयोग करती थी। मैं जब भी घर आता हर दिन कोई परिवर्तन मिलता। कभी फर्नीचर की जमावट में, कभी पर्दे नए तो कभी बेडशीट नई। डाइनिंग टेबल के सामने की दीवार पर बड़ा एलईडी टीवी लग गया था। पुराने फ्रिज की जगह नया फ्रिज आ गया था और पता नहीं क्या क्या। धीरे धीरे वो मुसाफिर खाना घर की शक्ल अख्तियार कर आबाद होता जा रहा था। घर पर भी लैंडलाइन या मोबाइल भी अक्सर अनु ही उठाती थी और जरूरी होने पर मुझसे बात करा देती थी। इस रविवार डीएम और प्रभावी मंत्री घाट की व्यवस्था देखना चाहते थे, इसलिए 9:30 बजे मुझे भी संगम पहुंचना था। मैंने अनु को कल ही बता दिया था। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा तो अनु बोली, हो सकता है 1 या 2 घंटे में काम हो जाए या फिर शाम भी हो सकती है। परेशान मत होना। जी, पर अपना ध्यान रखना। हाँ बाबा, पूरा रखूंगा। और मैं मुबीन के साथ निकल गया। रविवार को अक्सर छुटकी लैंडलाइन पर फोन करती थी। आज भी उसने ये सोचकर कि मैं घर पर ही रहूंगा फोन किया। फोन अनु ने रिसीव किया। मेरे फोन पर किसी महिला की आवाज सुनकर वो चौंक गई। जी, ये मिस्टर मनोज त्रिपाठी का नंबर है। जी हाँ, ये उन्हीं का नंबर है। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? नहीं, वो जरूरी मीटिंग में हैं और उनका मोबाइल भी बंद है। पर आप कौन? जी, मैं उनकी पीए समझ लीजिए। पीए समझ लीजिए? पर संडे को घर पर पीए? जी, मेरा मतलब है पर्सनल अटेंडेंट। आप कौन? मैं स्वाति वाजपेयी, दिल्ली से। अरे छोटी, मैं अनुभा। शायद पहचान गई हो मुझे। आप वहाँ? मेरा तो सिर चक्कर खाने लगा। प्लीज मजाक छोड़िए, बताइए ना, आप वहाँ कैसे? स्वाति, ये एक चमत्कार है, लेकिन फोन पर नहीं बताया जा सकता। मैं खुद कई दिनों से तुमसे व अनुज भैया से बात करना चाह रही थी, पर नई जगह, ज्वाइनिंग, घर के एडजस्टमेंट में समय ही नहीं मिल सका। माय गॉड, भाभी आप वहाँ? क्या कहा तुमने? भाभी? और क्या कहूँ भाभी, वो पत्र सबसे पहले मैंने ही पढ़ा था, फिर भैया ने। मैंने तो उस वक्त इतना जोर दिया था कि आपसे एक बार मिल लें, पर भैया ने मेरी बात नहीं मानी। पर आज आपकी आवाज सुनकर, आप वहाँ हो ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता नहीं सकती। देखो स्वाति, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो तुम सेल नंबर नोट करो। दूसरे, तुम अनुज व लवलीन से बात करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ आने का डिसाइड करो। पर यह बात कभी भी इन्हें पता ना चल सके। वाह, व्हाट एन आइडिया। वो सरप्राइज देंगे कि भैया भी याद रखेंगे। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ो, मैं सब कुछ प्लान करके आपको बताऊंगी। ठीक है स्वाति, मेरा नंबर अनुज भैया को भी देना, वो भी चर्चा कर लें। जी जरूर। तो ठीक, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ आने का प्रोग्राम बनाओ, और प्लीज सारे बच्चे होने चाहिए साथ। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा, और आपसे आपके नंबर पर ही बात होगी। हाँ, ओके स्वाति। मैं लगभग 4 बजे वापस आया। अनु ने आते ही पूछा, कुछ खाना है? नहीं, वो मंत्री जी की वजह से लंच अरेंज किया था। मैंने भी थोड़ा सा राइस ले लिया है। अच्छा, अब कोई इच्छा नहीं है। चाय पियोगे? जी जरूर, चाय तो पीना है। और काका को उठता देख अनु बोली, आप रुकिए काका, मैं बनाती हूँ ना। बिटिया, आप तो सारी आदतें खराब कर देंगी। बिल्कुल काका, मेरी भी। और अनु किचन में चली गई। काका अक्सर छुट्टी वाले दिन स्वाति या अनुज का फोन आता है। आज आया क्या? भैया जी, एक तो अब फोन बिटिया उठाते हैं,
सो अगर आया भी रहा होई तो बिटिया से ही पता चली। अनु चाय लेकर आई, तब तक माँ भी आ गई। आ गए बेटा? हाँ माँ। मेरी तैयारी से मंत्री जी व डीएम काफी संतुष्ट थे। मेरे 5 डीई व पूरा स्टाफ लगा है, अब थोड़ा राहत है। चलो अच्छा है बेटा। अनु कोई फोन? नहीं तो काफी दिन हो गए बच्चों का फोन नहीं आया, मैं ही लगाता हूँ आज। ठीक है, आप ही बात कर लीजिए, अनु बोली। वो लैंडलाइन का हैंडसेट देना, वो एक्चुअली वोडाफोन का फ्री प्लान है उसमें। मैंने पहले स्वाति के घर का नंबर डायल किया। फोन स्वाति ने ही रिसीव किया। भैया कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अगले महीने संगम पर मेला है तो कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहा, इस वजह से बात नहीं हो सकी। और बता, सब कैसे हैं बच्चे व तरुण जी? भैया सब मस्त हैं। अनुज से बात हुई? उसके क्या हाल चाल हैं? हाँ होती रहती है, वहाँ भी सब ठीक है। वैसे मैं अभी उससे भी बात करता हूँ। छोटी काफी दिन हो गए मिले हुए, मैं चाहता हूँ तुम लोग आ जाओ, बस सब मिल लेंगे। भैया हम भी यही प्लान कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम जल्दी से जल्दी आने का डिसाइड कर आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है भैया। और मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने अनुज को फोन लगाया। फोन सिद्धार्थ ने उठाया। बड़े पा, मैं सिद्धार्थ। अरे बेटा कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ पा, मेरे कल एग्जाम खत्म हो रहे हैं। वो टर्मिनल पा? अच्छा पा। फिर हम और लवलीन की आवाज आई। प्रणाम भैया। खुश रहो बेटा। ये क्या बोल रहा था? अरे आप उसकी बातों में लगे तो बस आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। ये अभी मार्केट गए हैं, लौटेंगे तो बात कराती। अरे नहीं, बस काफी वक्त हो गया था, तुमसे बात हो गई। ठीक है भैया, आप लोग जल्दी ही इलाहाबाद आने का सोच रहे हैं? भैया हम लोग जल्दी ही इलाहाबाद आने का सोच रहे हैं। दैट्स गुड, स्वाति भी यही कह रही थी। वो भैया हम सब साथ ही आएंगे। बेटा तूने तो मेरी जुबान पर आई बात बोल दी। आ जाओ, काफी वक्त हो गया है तुम लोगों को देखे हुए। संगम पर मेला भी शुरू होने वाला है। भैया हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। ओके बेटा। और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया अनु उसके सेल पर कॉल आने पर या तो कमरे में चली जाती है या बाहर। मैंने पूछा भी तो बोली कई बार तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो डायरी देखनी पड़ती है, और कभी कभी तो स्टाफ की महिलाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो उठ जाती हूँ। अच्छा, फिर बात आई गई हो गई। वो तो उस दिन जब मैं जागा तो अनु चाय नहीं लाई। काका को देखकर पूछा अनु कहाँ है? भैया वो बिटिया तो कहीं गई हैं। इतने सुबह कहाँ गई? कुछ बताया नहीं, पर खुद भी गई और मुवीन भी गाड़ी लेकर गया है। मुवीन? ऐसा क्या हुआ जो बिना बताए ये कहीं गए? कुछ गड़बड़ ना हो। और चाय का कप लेकर नीचे आया। माँ नीचे सोफे पर बैठी थी। माँ अनु कहाँ गई? बेटा कुछ बोली नहीं, बस अभी आती हूँ कहकर चली गई। मुवीन के साथ गई? नहीं, वो अपनी गाड़ी से व मुवीन अलग गाड़ी से गया है। ठीक है, मैं अनु को फोन लगाता हूँ। नहीं बेटा कोई फायदा नहीं, उसका फोन वो रखा है। अरे तो फोन भी नहीं लेकर गई? मैंने मुवीन को कॉल किया, पूरी घंटी बज गई, फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? अरे काहे परेशान हो बेटा, आ जाएंगे अभी, माँ ने कहा। मैं चाय पीकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर भी उसी उलझन की स्थिति में बैठकर अखबार में सिर्फ पेज पलटता रहा, कुछ भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। तभी पहले मुवीन मेरी एम्बेसडर लेकर आया, फिर अनु अपनी गाड़ी से आई। अचानक बच्चे गाड़ी से उतरकर अंदर आए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले अनुज, लवली, छुटकी व तरुण जी को साथ लिए अनु आई। अनुज व लवली ने आशीर्वाद दिया व तरुण जी व छोटी आकर मुझसे लिपट गए। तुम लोग अचानक? अनु ने भी कुछ नहीं कहा। मैं तो परेशान था कि ये इस तरह सुबह उठकर कहाँ चली गई। वो भैया आपने हमें कुछ नहीं बताया तो हमने भी प्लान किया कि आपको सरप्राइज देंगे, लवली बोली। पर मैंने क्या नहीं बताया? अनु भाभी के बारे में? स्वाति ने कहा।
बेटा, पहले तुम लोग आराम से बैठो, फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं वह अनु साथ हैं पिछले कुछ दिन से। भैया, अब हम सभी इसीलिए तो आए हैं, अनुज बोला। बेटा, मैं तो खुद चाह रहा था कि तुम लोग आओ, पर इस तरह आओगे वाकई चौंका दिया। स्वाति बोली, ये सब अनु भाभी का प्लान था, तुम सबने मिलकर। अनु तुम भी। तभी काका चाय लाए, वह सबको देकर बोले, भैया जी, माँ जी, वह हमें भी पता था, पर बिटिया की हिदायत थी कि आपको कुछ भी नहीं कहें। पर अनु क्यों? क्योंकि अभी जो खुशी आपके चेहरे पर आई है वो पता चलने के बाद आती क्या? भैया, वाकई जो आनंद व खुशी इस वक्त महसूस हो रहे हैं उसका तो मजा ही अलग है, तरुण जी बोले। पर अब तो बता दो, ये कब से चल रहा था? ज्यादा नहीं, बस पिछले 10 दिनों से, स्वाति व लवलीन बोली। काका बच्चों का दूध तैयार कर ले आए, वह बच्चे अपना अपना गिलास लेकर दूध पीने लगे। जानबूझकर वहां से हट गई थी। चलो जो भी है, पर आप लोगों ने मुझे वो खुशी दे दी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।